हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। उससे पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑडियो में बताया, बट अब थोड़ा पिक्चराइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हेडिंग है आपकी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा हम किस तरह से इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, जिसका उठा हुआ सिरा पेंट होता है और दबा हुआ सिरा पेंट नहीं होता, वो होता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इसका उल्टा, जिसका दबा हुआ सिरा पेंट होता है। मतलब अगर दबा हुआ है पार्ट, इस तरह से आप लेकर के समझ सकते हैं, ये जो पार्ट है वो आपका कॉनकेव है, ये जो पार्ट है उठा हुआ वो कॉन्वेक्स है। अगर ये आपका पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा, मतलब कॉनकेव हो गया। और अगर ये पेंट होगा तो रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हो गया तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, तो वो डेफिनेशन क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी करेंगे। प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, इसके बारे में कुछ बताया था मैंने आपको ऑडियो में। देखिए क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक आपका कॉनकेव मिरर। इस मिरर के बिल्कुल बीच से परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ की है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सेस। P दैट इज पोल, जो आपका मिरर है उसका मिड पॉइंट, दैट इज पोल। और इस पॉइंट से जाने वाली नॉर्मली इसके जो एक्सेस है उसको प्रिंसिपल एक्सेस बोला गया। कुछ डिस्टेंस पे इस पे फोकस, प्रिंसिपल फोकस होता है, और उससे डबल डिस्टेंस पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बारे में डेफिनेशन तो बता रखी है मैंने सभी, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी एक स्फेरिकल ग्लास को हमने जब कट किया है तो हमारे पास ये मिरर बना, जो कि स्फेरिकल ग्लास से मिलेगा। तो जब वो स्फेरिकल ग्लास होगा तो उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो ये उसी ग्लास का सेंटर है। तो इसको नाम दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल तक से डिस्टेंस ये r होगी, और इसको ही हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात आ गई एफ। एफ मीन्स होता है, ये होता है इसका प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है? जब इस पर लाइट रे मिरर में पड़ेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट रे जो भी होंगी वो यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो जब यहाँ पर आकर ये कन्वर्ज हो जाएंगी तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगे उसको नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल फोकस। और ये जो बीच के डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो होती है प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन which I described in the audio.
तो वही सारी डेफिनेशन के बारे में मैंने आज आपको बता दिया क्या क्या होता है। दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मिड पॉइंट प्रिंसिपल पोल बोल सकते हैं उसे, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फेरिकल मिरर से वो निकाला गया है। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस जहाँ पर सारी लाइट रे आकर के कन्वर्ज हो जाती हैं, और दिस इज फोकल लेंथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब बात करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय कॉनकेव मिरर। देयर आर 4 रूल्स, 4 रूल हैं यहाँ पर हमारे पास। फर्स्ट रूल इज दैट कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे फोकस से होते हुए वापस आएगी। क्लियर हुआ कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट रूल इज दैट कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाती हुई है दिखाई देगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जितनी भी लाइट रे हैं वो आपकी फोकस से आती दिखाई देगी। सेकंड रूल इज दैट कि जितने भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएंगे। जैसे दिस इज प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी उनका आने का और जाने का जो वे होगा वो सेम होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइट रे पास होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाए। सॉरी। थर्ड वन इज दैट कि जितनी भी लाइट रे हैं इसका आप रिवर्स कर लीजिए, या फिर एक और है इसमें कि अगर डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती है लाइट रे तो जिस एंगल से इंसिडेंट होंगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थर्ड लॉ इमेज फॉर्मेशन। फोर्थ वन दिस इज पोल। अगर कोई लाइट रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल निकल जाएगी। ये प्रिंसिपल फोकस आपका, लाइट रे आपकी जा रही है पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर के। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर के लिए, यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर के लिए आपको 4 रूल्स बताए हैं, दोबारा से बता रहा हूँ। लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होगी। थर्ड वन इज दैट अगर डायरेक्ट पोल पे किसी एंगल से इंसिडेंट होती है तो उसी एंगल से वापस जाएगी। फोर्थ वन इज दैट अगर फोकस से जाएगी तो उसके पैरेलल हो जाएगी। तो इन सारी डेफिनेशंस को और रूल्स को मैं याद करना, ये आज का वर्क है। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो जो भी प्रोवाइड होगी अब हम इनके फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए इसको क्लियर करिए, इमेज को बनाना सीखिए, ये लाइट रे किस तरह से इंसिडेंट और किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।